औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक तबका है जो पूरी तरह से मज़ारों का मुनकिर है। ऐसा है या नहीं? एक तबका ऐसा, मैंने नाम किसी का नहीं लिया, घबराएं नहीं, मैं जानता हूँ सारे सुन रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, बात हर जगह पहुँच रही है। तो एक तबका है जो पूरी तरह से मज़ारों का मुनकिर है, मानता ही नहीं है। दूसरा तबका हर मज़ार को मानता है, हर मज़ार पे चले जाएंगे, पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, सुन्नी से शिया हुए, तो वो कहने लगे या अली तेरी किस्मत। मैं पंजाब के हर गांव में गया, फैसलाबाद से थे मरहूम, कहने लगे पंजाब के हर गांव में गया, यहां पे लोग नंगे पीरों तक को मान लेते हैं, नहीं मानते तो तुझे नहीं मानते। कैसी किस्मत है। दो मिसरे अचानक जहन में आ गए, मुझे मालूम नहीं कौन किस शायर के हैं। मजार कितने बनाए शरीफ कह कह कर, फुला शरीफ फुला शरीफ फुला शरीफ। मजार कितने बनाए शरीफ कह कह कर, मगर ये हार गए करबला बना ना सके। तवज्जो, सुनेंगे ना। अब वो कहता है मैं मौला के घर गया, कहा मौला आपका गुलाम चाहिए। मौला ने कहा सारे गुलामों को बुलाओ। कहा दो सफ़े बांध के सारे गुलाम खड़े हो गए। मौला ने कहा जो गुलाम चाहिए ले जाओ। कहा मैंने गुलामों को देखना शुरू किया, कहा मौला जो गुलाम मुझे चाहिए ना वो इनमें नहीं है। मौला ने कहा वो जो छुप रहा है उसे बुलाओ। वो जो गुलाम छुप रहा है उसे बुलाओ। गुलाम को बुला, कहा मौला यही गुलाम है। मौला ने कहा जाओ ये गुलाम तुम्हारा। वो रावी कहता है, सईद इब्न सुन्नी रावी है, वो कहता है मैंने देखा उस गुलाम ने हाथ उठाया, कहा परवरदिगारा तू जानता मैंने तुझसे वादा किया जब तक जिंदा रहूंगा सैयद सज्जाद के दर पे रहूंगा, या तो तू मेरा वादा पूरा कर दे या फिर मुझे मौत दे दे। रावी कहता है मैंने देखा वो जमीन पे गिरा, इंतकाल कर गया। अब मैंने पूछा सैयद सज्जाद ये गुलाम कैसा गुलाम था? मौला ने कहा ये मेरा गुलाम मुस्तजाबुद दावात था, नहीं पहुंचा सका। मुस्तजाबुद दावात कहते हैं जिसकी हर दुआ कबूल होती हो। अरे जिसका गुलाम ऐसा हो, सोचिए मौला कैसे होंगे। अब तमाम अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन ने लिखा, वो रावी कहता है मुझे बस एक अफसोस रहा मैं उस गुलाम से अपने हक में दुआ ना करा सका। मैं कहूंगा बड़े बदनसीब हैं आप, वो गुलाम जिस मौला के सदक़े में ऐसा बना था, आप उस मौला को छोड़ के गुलाम के पीछे चल रहे थे। गुलामों को छोड़ो, नहीं है, पता नहीं लोग हैं। मकान मस्जिद में इमाम बारगाह में दुआ मांगो कबूल होगी, मज़ारों पे दुआ मांगो कबूल होगी। रोज़ पैगंबर का है रोज़ों पे दुआ मांगो, काबे में दुआ मांगो। बहुत से लोग कहते हैं वो तो काबा है, अल्लाह का घर है, वहां कब्र नहीं है, फिर तुम्हें पता ही कुछ नहीं है। तवज्जो तवज्जो, कुछ लोग तो पहुंच गए, कुछ लोग पहुंच गए। भाई गला साथ नहीं दे रहा, आप साथ दीजिएगा आखिरी आदमी तक, फिर तुम्हें पता है कि वो तो काबा अल्लाह का घर है। जब आप जाएंगे ना तो वहां पे एक हजर इस्माइल बना है, उसमें और काबे में 18 अंबिया, जिनमें एक है जनाबे इस्माइल, और एक बीबी भी दफन है, नाम है हाजरा। सारे फिक़े जाफरी का मसला नहीं है, फिक़े हनफी, फिक़े मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, सबका मसला है। हजर इस्माइल के अंदर से तवाफ नहीं कर सकते, तवाफ कबूल नहीं है, बाहर से तवाफ करना है। कब्रों का तवाफ बिद्दत नहीं है।
जब आप काबे जाएंगे ना तो तीनों कोने एक जैसे नजर आएंगे, एक कोना अलग नजर आएगा, तीन एक हैं। लोग लिखते रहे दीवारों पे काफिर हमको, आपने यहाँ देखा होगा, लिखा होता है काफिर काफिर, शिया काफिर, 3 दफा लिखा होता है। लोग लिखते रहे दीवारों पे काफिर हमको, हमने इस कुफ्र को ईमान बना रखा है। और 3 ही तो वो मकामात हैं मक्के में जहाँ सन हर शख्स ने अज़ान गिरामी जनाबे फातिमा बिन्त असद तशरीफ लाई और एक मर्तबा दीवार काबा पे हाथ रखा और कहा, या रब्बल बैतुल हराम, ए इस मुकद्दस घर के रब, तुझे वास्ता उस बच्चे का जो मेरे शिकम में है, इस घर बनाने वाले का वास्ता। रब का वास्ता दिया, बनाने वाले का और आने वाले का। मेरी मुश्किल को आसान कर दे। अब सब के सब कहते हैं कि मर्तबा दीवार काबा शक हुई रुकने यमानी की तरफ से। अब मैं सोचा करता था बीबी दर पे चली जाती, लोग हैं नहीं, कुछ लोग कहते नहीं ताला था, कोई भी ताला हो, अली का, अली का नाम हो, ताले खुल जाते हैं। लेकिन बीबी ने कहा नहीं, यही तो समझाना चाह रही हूं, अब तक के दर और हैं, अब जो आ रहा है वो दर और है। तो एक मर्तबा दीवार काबा शक हुई, दीवार खुल गई, सारे मर्द भागने लगे। मर्द या कहूं आदमी या कहूं सब भागने लगे, लेकिन बीबी रुकी रही, वो भी परेशान। अरे बुर्के वाली बीबी है, दीवार काबा शक हो रही है, ये जा नहीं रही, बल्कि उन्होंने तो लिखा ये भाग नहीं रही। देखें, खुदा ना करे किसी घर की दीवार उसमें लकीर पड़ने लगे, दरार आने लगे, हर आदमी घर छोड़ के बाहर चला जाएगा। अगर अकल होगी, मुझे आप लोगों का पता नहीं, मैं तो पहले फुर्सत में निकल लूंगा। भाई अकल यही कहती है कि जहां पे खतरा हो वहां से इंसान हट जाए, अकल यही कहती है। लेकिन जैसे दीवार काबा शक हुई, सब पीछे हट गए, वो बीबी नहीं भागी। मैं बहुत सोचता था क्यों नहीं भागी, तो मेरा दिल करता था मैं बीबी से पूछूं, सैयद हूं, बीबी आप क्यों नहीं भागी? तो मेरा दिल कहता है बीबी कहेंगे तुझे नहीं पता, मैं फातेह खैबर की मां हूं। बस जनाब फातिमा बिन्त असद का एक ही जुमला सबने लिखा, कहा या रसूल अल्लाह, बच्चा बहुत खूबसूरत है। कई लोग कहते हैं ये बीबी ने कैसे कहा, कुछ लोगों को ना सवाल उठते हैं। अब ये उर्दू वाला समझ सकता है, दर्द उठता है, तो कुछ लोगों को सवाल उठते हैं। कभी जब अंदर अंधेरा था, दरवाजे बंद थे, दीवारों के अंदर रोशनदान नहीं थे, तो बीबी ने यह कैसे कह दिया बच्चा बहुत खूबसूरत है? बीबी ने एक जुमला कहा, या रसूल अल्लाह, बच्चा बहुत खूबसूरत है, लेकिन 3 दिन से आंखें नहीं खोली। तवज्जो, अब सबका एतराज बस एक बात पे, पता कैसे चला बच्चा खूबसूरत है? मैं पैगंबर से पूछवा देता हूं। आपने फरमाया या अली अंता का बदरी दोजा, या अली आपका चेहरा 14वीं के चांद जैसा। आगोश में लिया जनाब खत्मी मर्तबत ने, जैसे ही आगोश में लिया रहमतल लिल आलमीन ने
कायनात की रहमत ने कायनात के मौला को, तमाम कर रहा हूं, आगोश में लिया ना तो जनाब अमीर ने आंखें खोल दी। जैसे ही आंखें खोली फौरन जनाब अमीर ने कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। रसूल खुदा ने सलाम का जवाब दिया फौरन। अब सारे परेशान। आपको असल में ना फजाइल सुनने की आदत हो गई है, इसलिए जुमला ज़ाया कर दिया। ये जरा किसी कराची के अस्पताल में कोई बच्चा पैदा होते कहे हेलो डॉक्टर हाउ आर यू, आपका पता नहीं डॉक्टर जरूर पागल हो जाएगा, पता नहीं लोग है या नहीं है। ये बच्चा पैदा होता ही बोल रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी, जैसे जनाब अमीर ने कलाम किया वहां अबू जहल खड़ा था, बड़े बड़े खड़े थे। अब सबके साथ अरे बच्चा बोल रहा। बस अब एक मर्तबा का या रसूल अल्लाह अगर आपकी इजाजत तो कुरान सुनाओ। भाई अभी नुज़ूल कुरान शुरू नहीं हुआ, 10 बरस बाकी हैं। भाई कुछ तो ऐसे थे उन्हें लिख के दिया हिफ्ज कर लो, 2.5 साल कोशिश की, सूरह बकरा हिफ्ज नहीं हुई। अबू तालिब का बेटा पैगंबर की आगोश में लौहे महफूज। एक मर्तबा का या रसूलल्लाह इजाजत है कुरान सुनाओ। का मेरे भाई सुनाइए। अच्छा अब उलमा ने लिखा कि कौन सा सूरा सुनाया, हम्द नहीं सुनाया। या अली पहला सूरा तो हम्द है, तो आपने कौन सा सूरा सुनाया? अब सारे उलमा ने एक ही सूरा लिखा, अली ने सुनाया सूरह मुमिनून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कद अफलहल मुमिनून, कामयाब हैं सिर्फ मोमिन। नहीं है अली ने सूरह मुमिनून। मैं सोचता था मौला ये सूरह मुमिनून क्यों, तो मेरा दिल कहता है मौला कहेंगे मैं हूं अमीरुल मोमिनीन।